बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए बात करते हैं महंगाई की। तो महंगाई का तूफान अवाम का लेने लगा इम्तिहान। रहीम यार खान में 2 वक्ती रोटी का हसूल मुश्किल तरीन हो गया। 7 दिनों में चक्की के आटे की कीमतों में 400 रुपये फी मन का इजाफा किया गया। 40 किलो आटा 3000 रुपये में फरोख्त होने लगा है। मजदूर तबका महंगाई की मुंह जोर तूफान पर बिलबिला उठे हैं। हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा भी किया गया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताइए। बिल्कुल रहीम यार खान में चक्की का आटा भी एक आम आदमी और मजदूर तबके के लिए खरीदना मुश्किल हो गया है। एक हफ्ते कबल जो कि 2600 रुपए में फी मन चक्की का आटा मिलता था, अब वो 3000 रुपए में फरोख्त होने लगा है। मजदूर तबका हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। बताइएगा, आज के दिन कोई काम मिला है और जो चक्की का आटा भी अब मुश्किल से मिलेगा क्योंकि महंगा हो चुका है? बस यही है, 2 दिन, एक दिन लगता है, एक दिन नहीं लगता, क्या कर सकते हैं। एक दिन लगती है, 2 दिन 3 दिन हमें खाना पड़ता है। आटा लें, घी लें, क्या सब्जी लें, कौन सी चीज़ लें, आप बताएं, हम क्या कर सकते हैं। 600 रुपये दिहाड़ी है, अब महंगाई इतनी बढ़ गई, क्या कर सकते हैं हम। आप क्या कहना चाहेंगे इस महंगाई के हवाले? सर महंगाई बहुत ज़्यादा है। आटा महंगा हो गया, घी महंगा हो गया और 50 यूनिट पे 500 बिल है, 500 जुर्माना। गरीब बंदा कहाँ से भरे? काम तो है नहीं, हुकूमत नाकाम होगी, बिल्कुल हुकूमत सुनती नहीं गरीब की। और सारा दिन ऐसे खड़े रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं है। मजदूरों की मजदूरी वहीं खड़ी है। महंगाई इतनी हो गई है कि हर भूखे मर रहे हैं लोग, भूखे मर रहे हैं। बाहर निकल के तो देखो कितने लोग भूखे हैं, किराए पे बैठे हुए हैं। मकानों को किराया पूरा करें, बिजली का बिल पूरा करेंगे, पेट की रोटी पूरी करें, क्या करें हम लोग? बिल के ऊपर टैक्स ज्यादा लगा दिया है। परेशान हाल मजदूर तबका है, जिनका ये कहना है कि इनके पास काम ही नहीं है, लेकिन जो अशिया खुरनोश है उनकी कीमतें, जो बुनियादी एक आटा है उसकी कीमतें भी अब इतनी बढ़ चुकी हैं कि आम आदमी नहीं खरीद सकता है। इनका ये मुतालबा है हुकूमत से कि फौरी तौर पे भट्टी, आपका शुक्रिया। महंगाई जान को आई। शहर औलिया में सब्जी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। टमाटर 30 रुपये किलो इजाफे के साथ 140 में फरोख्त होने लगे। सब्ज मिर्च की कीमत में 40 रुपये फी किलो का इजाफा कर दिया गया। 2 सेंचुरियां मुकम्मल हो गई हैं। उधर खुशाब में भी सब्जियां कुव्वते खरीद से बाहर हो गईं। शहरियों का कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा भी सामने आया है। महंगाई जान को आ गई है। शहर औलिया में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं जुल्कुनैन हैदर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब में, और अगर बात करें महंगाई के हवाले से तो खुशाब शहर में जो है वो मसनूई महंगाई की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। सब्जियाँ जो है वो उनकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। हमारे साथ शहरी वक्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आए रोज़ की जो महंगाई है इसके हवाले से? जी महंगाई तो पूरी दुनिया में ही है, आपको पता भी है इस चीज़ का। लेकिन आप ये देख सकते हैं, ये हमारा शहर का ये गुंजान तरीन बाज़ार है और यहाँ पर जितनी सब्ज़ी की जो दुकानें हैं यहाँ पर ही मौजूद हैं। लेकिन आप मंडी की अगर बात करें, सब्ज़ी मंडी की, तो वहाँ पर रेट और हैं। इसी तरह यहाँ पर जो है वो मनमर्जी के रेट ये शहरी जो है शहरियों से वसूल करते हैं। हम जो है वो मंडी से जो चीज़ें ख़रीद कर लेकर आते हैं, अगर उनका मुवाजना किया जाए यहाँ की चीज़ों से तो काफ़ी फ़र्क है। कम अज़ कम इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ के जो रेट्स हैं बाज़ार के, उनको कम अज़ कम उनके साथ तो रेट बराबर किए जाएँ, ताकि जो हम जो शहरी हैं कुछ तो हमें फ़ायदा मिल सके इस चीज़ से। शहरियों को यही कहना है कि जो मसनूई महंगाई है उसकी वजह से शदीद परेशानी है। इतनी जो कीमतें हैं वो जो मंडी है वहाँ पे कम रेट होते हैं, तो उसके अल्टरनेट जो बाज़ारों में जो रेट होते हैं वो 2 गुना ज़्यादा होते हैं, जिससे यहाँ के शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। उनका यही मुतालबा है कि ज़राई इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पे जो रेट्स हैं उनको। आपका शुक्रिया। यूरिया खाद का बुहरान, खाद के हसूल के लिए मारा मारा फिरने लगा किसान। दुनियापुर के किसानों का खाद की ब्लैक में फरोख्त पर शिकवा। इंतजामिया पर कार्रवाइयां न करने का इल्जाम। गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया है। यूरिया खाद का बुहरान जारी है। खाद के हसूल के लिए किसान खासे परेशान है। दुनियापुर के किसानों का खाद की ब्लैक में फरोख्त पर शिकवा सामने आया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं याकूब ताहिर। इस वक्त दुनियापुर में मौजूद हूँ। खाद है कि इसका बुहरान बढ़ता ही जा रहा है। किसान जो है वो सारा दिन पैसे हाथों में पकड़े मारा फिरता है। किसान जो है उसकी इंतहाई परेशान दिखाई देता है, क्योंकि इस वक्त जो गंदम की फसल है वो बढ़ोतरी की जानब गामजन है, लेकिन मुनासिब तरीके से खाद ना मिलने की वजह से, खुराक की कमी से जो वो गंदम की फसल जो है वो इंतहाई मुतासर हो रही है। इसमें कि एक काश्तकार मेरे साथ मौजूद है जो कि सारा दिन फिरने के बाद जो है यहाँ भी खड़ा है। देखें इसको क्या मिलता है और ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा दमरबी की काश्त है। मैं जलील खा रहा हो रहा हूँ। मुझे जो है ना एक बोरी मिल रही है तकरीबन। जो है ना मैं 2 महीने से धक्के खा कर एक बोरी मिलती है। तकरीबन 5-6 बोरी मैंने की हैं। बाकी जो फसल हमारी मुतासर ख़राब हो रही है, मौका भी आप चेक कर सकते हैं।
लेकिन मौके पर कोई अफीसर नहीं है ज़राअत का। हम इतना परेशान हैं, धक्के खा रहे हैं। मुझे कहते हैं जी आप ऐसा करें कि सल्फर साथ लें, हमारे पास पैसे नहीं है। या कहते हैं नेट्रोफार लें, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। या कहते हैं जी DAP लें, क्या करें हम तो ज़िले खा रहे हैं। मुझे जो है ना इंसाफ दिला और मैं दुनिया पर यहाँ पे खड़ा हूँ। और आज बिल्कुल इनका कहना यही है काश्तकार का कि हमें जो है इंसाफ मुहैया किया जाए। इनका कहना ये है कि लोग यहाँ से हमें DAP, नाइट्रोजन और दूसरी खादों पर मजबूर करते हैं, हमारे पास तो पहले ही खाद डालने के लिए पैसे नहीं है। इनका कहना ये भी है कि यहाँ पर ज़राअत का कोई भी अमला मौजूद नहीं था, ज़राअत का अमला दूसरी जगह था, ज़ख़ीरे खाद तकसीम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो डीलर ने अपनी मर्ज़ी के तहत ही लोगों को 2200-2300 रुपए की खाद यहाँ पर लोगों को ब्लैक में फ़रोख्त कर दी। इनका कहना यही आला हकाम फौरी तौर पर एक्शन ले ताकि लोग मुनासिब तरीके से काश्तकारों को खाद मिल सके। मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के सिलसिले में जनूबी पंजाब में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तश्कील दे दी गई है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी 56 अफराद पर मुश्तमिल है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अमजद मलिक। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से लॉन्ग मार्च की जो तैयारियां हैं वो जारी हैं। और तो इसी हवाले से जनूबी पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो तश्कील दे दी है। जनूबी पंजाब के अंदर जो तमाम लॉन्ग मार्च की तैयारियों को ये कमेटी मॉनिटर भी करेगी और तमाम तैयारियां जो हैं इसी कमेटी की जो सपुर्द है वो की गई हैं। टोटल इस कमेटी के अंदर जो मेंबरान हैं उनकी तादाद 56 है। 56 मेंबरान पर यह कमेटी तश्कील दे दी गई है। जो मुकम्मल तौर पर इस कमेटी को देखेंगे वो जनूबी पंजाब के जो सदर हैं साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद, उनको अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है कि तमाम तर जो अहम जिम्मेदारी है वही निभाएंगे। इसके अलावा सीनियर नायब सदर ख्वाजा रिजवान आलम और इसके अलावा अरकान असम्बली इसके अंदर शामिल हैं, जिसमें रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी, साबिक रुकन कौमी असम्बली सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, इसके अलावा मार रशाद सियाल जो कि मुजफ्फरगढ़ से MNA हैं, खानगढ़ से जो MNA हैं नवाबजादा इफ्तिखार अली खान, और इसके अलावा दीगर जो मेंबरान हैं PSF पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन, तमाम को अहम जिम्मेदारियां जो हैं वो सौंपी गई हैं कि तमाम तर जो तैयारियां हैं उनको हतमी शक्ल दे दी जाए। तो इसी हवाले से जो जनूबी पंजाब का दौरा भी करने जा रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जनूबी पंजाब का दौरा भी करेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन का इनकाद किया जाएगा जिनमें मुल्तान, डेरा गाजी खान और भावलपुर के अंदर के कारकुनान ज्यादा तादाद में वहां पर पहुंचेंगे और तमाम तर जो तैयारियां हैं। अमजद मलिक आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं तिब्बी सहूलियात का फुकदान, मसीहाई के लिए आने वाले परेशान। THQ अस्पताल पिपला में डॉक्टर्स की कमी है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स समेत 36 अहम आसामियां खाली हैं। शहरी इलाज मुआलजे के लिए दूसरे शहरों में जाने पर मजबूर हो गए हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइएगा। की जाए अगर THQ हॉस्पिटल पिपला की, तो यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी के बाद शहरियों को परेशानी का सामना है। 10 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की आसामियां खाली पड़ी हुई हैं। उसके बाद 16 MO और पैरा मेडिकल स्टाफ जो है उसकी भी 10 आसामियां खाली पड़ी हैं। शहरियों को कितनी मुश्किल का सामना है, शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इस सवाल से बात करते हैं। क्या कहेंगे, कितनी मुश्किल होती है डॉक्टर की कमी के बाद? जी बिल्कुल, आई स्पेशलिस्ट की कमी है, बहुत ज्यादा इनकी कमी महसूस हो रही है और दिल के भी मसला हमारे इलाके में बहुत ज्यादा है, तो दिल का डॉक्टर भी होना जरूरी है। बाकी जो अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल का निज़ाम बहुत बेहतर है माशाल्लाह से। दवाई वगैरह भी अद्वियात भी मतलब हमें फराहम हो रही हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं बन रहा है। बाकी जो डॉक्टर वगैरह बैठे हैं वो अच्छा चेकअप करते हैं हमारे साथ, बहुत ज्यादा ताउन करते हैं हमारे। लेकिन जो हमें मतलब आ रहा है मसला वो सिर्फ आई स्पेशलिस्ट का आ रहा है, वो भी नहीं है, और दिल का जो मर्ज है वो तो आपके सामने है। जी, दिल के डॉक्टर की कमी के बाद परेशानी के सामने क्या सर? परेशानी ऐसे है कि जैसे कि आप हालात याद देख लें, हमारे इलाके में नौजवान लोगों को भी काफ़ी अटैक आ रहे हैं। इस बायस हमें शदीद ज़रूरत है हार्ट जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसकी, ताकि हमें फौरी तिब्बी इमदाद मिल सके और हमें बाहर जाने की ज़रूरत ना हो, ताकि इतनी इब्तिदाई हो जाए जो हम आगे सर्वाइव कर सकें। और यहाँ पे जो अमला है हमारा वो काफ़ी अच्छा है और महदूद वसाइल में भी हमारा अस्पताल बहुत अच्छा चल रहा है। जी, महदूद वसाइल में भी हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल रहा है। एक और शहरी भी मौजूद है, इनसे भी इस सवाल से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पूरे इलाके की तरफ से मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि इस इलाके में आके ये रिपोर्टिंग करते हैं। मेरी DCO हेल्थ और डिप्टी कमिश्नर साहब से अपील है कि लिहाजा हमारे पूरे इलाके के मसले हल करें। आप हमारे बाला ऑफिसर हैं, हमारे इस DHQ हॉस्पिटल का निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा है, जबकि ये अपने नए सईद साहब आए हैं, माशाल्लाह बहुत इंतजाम अच्छा है, अमला भी अच्छा है, दवाइयां भी इधर अच्छी मिल रही हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इंतजामिया से
इंतजामिया से लोग मुतमईन हैं और आई स्पेशलिस्ट लोग इंतजामिया से अस्पताल इंतजामिया से मुतमईन हैं, लेकिन मुतालबा यही किया जा रहा है कि जो डॉक्टर्स की खाली लोग इंतजाम है। अख्तर मजाज आपका शुक्रिया। तहसील जतोई में पेनाडोल गोली का बहरान पैदा हो गया है। मेडिकल स्टोर पर पेनाडोल की अदम दस्तयाबी के बायस मरीज परेशान दिखाई देने लगे हैं। मेडिसिन मार्केट में पेनाडोल का हसूल इंतहाई मुश्किल हो गया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं इमरान सईदी से। जी बताइए। सुनामी ने अवाम की नींदें उड़ाकर रख दी। अवाम परेशान है। इस वक्त जो है तहसील जतोई में पेनाडोल जो टैबलेट है वो ब्लैक हो चुकी है, कहीं से जो दस्तयाब नहीं है। इस वक्त मैं एक मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ, इनसे जानते जी। भाई जी बताइएगा क्या लेने आए थे? जी बिल्कुल, बुखार के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने पेनाडोल जो है वो हमें पहले आम, जब से ये तब्दीली सरकार की हुकूमत आई है, अब वो पेनाडोल को जो है या तो मार्केट में जो बड़े डीलर हैं इनके, उन्होंने जो है इसके स्टॉक को जो है अपने पास जो है ना उसको स्टॉक कर लिया, जिसकी वजह से मार्केट में पेनाडोल मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, हम जो है जब से ये हुकूमत आई है, एक तो रेट्स जो है ना डबल कर दिए गए हैं चीज़ों के, मेडिसिन के, तो यहाँ पे मार्केट में जो है पेनाडोल जो अवेल नहीं है। हुकूमत से अपील करते हैं कि पेनाडोल के जो है जल्द अज जल्द मार्केट में मुहैया की। बुखार में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो मेडिसिन है वो पेनाडोल है, लेकिन पेनाडोल का भी बहरान पैदा हो चुका है। मेडिकल स्टोर के जो ऑनर है वो मेरे साथ मौजूद है। भाईजान बताइएगा क्या वजूहत है पेनाडोल शार्ट हो गई है और क्यों नहीं जो है आवाम को मिल रही? सर ये मसला है कि कंपनी से तो बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा। और दूसरा ये मसला है कि स्टॉकर जो है उन्होंने स्टॉक कर रखा है। अच्छा। इसी वजह से पेनाडोल हमें नहीं मिल रही और हम कस्टमर को नहीं अफोर्ड कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तकरीबन स्टॉकर ने स्टॉक कर रखा है, इसी वजह से रेट हाई हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बुखार में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो मेडिसिन है वो पेनाडोल है और पेनाडोल का जो है इस वक्त बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। मेडिकल स्टोरों के जो मालकान हैं उनका मौक़िफ़ ये सामने आया है कि जो बड़े स्टॉकर हैं उन्होंने इसको स्टॉक कर लिया है, जो जिसकी वजह से जो इसकी कीमतें जो है आसमानों से बातें करने लगी और ये जो है ब्लैक हो चुकी है। जी सईदी आपका शुक्रिया। चौक सर्विस शहीद में करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए सर्विस रोड फॉल नहीं हो सके हैं। जगह जगह रिक्शा स्टैंड और टैक्सी स्टैंड मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चौधरी उमर फारूक से। जी बताएं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद में। करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए रोड जो कि अभी तक फाल न किए जा सके। कब्जा माफिया जो है वो अपने पंजे बुरी तरह गाड़ चुका है। जगह जगह जो है रेडी बांध ठेले सजा दिए गए हैं, टैक्सी स्टैंड जो है वो बना दिए गए हैं। मेरे साथ मौजूद है शहरी, मजीद इनसे जानते हैं। जी बताइए किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी यहाँ जो सर्वर रोड बनाए गए हैं, यहाँ बहुत रेडी बांध वालों ने अपने पंजे गाड़ रखे हुए हैं और रोड जो है 24 घंटे बंद रहता है। यहाँ से एम्बुलेंस वगैरह गुजरने का कोई रास्ता नहीं होता, ना अस्पताल जाने के लिए ना दूसरे। यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और ये हमें ये आला काम से मुतालबा है कि ये सर्वर रोड वगैरह खाली कराए जाएँ और ये यहाँ पर जो है ना ट्रैफिक की आमदन राफ्ती को मौसर बनाया जाए। मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। जी बताइए किन सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है आपको? ये औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये मतलब ये इंतजामिया से में ये दरख्वास्त है, रोड ब्लॉक है 24 घंटे में। जुमेरात दिन तो बिल्कुल नहीं एम्बुलेंस गुजर सकता है, नहीं पैदल आवाम गुजर सकता है। ये इंतजामिया से मैं दरख्वास्त करता हूँ जो इसको ऋण मिणे खड़वावे, नहीं ट्रैफिक वाला से ड्यूटी कर रहा है तो आवाम को बिल्कुल मुश्किलात सामना पड़ेगा। अस्पताल में इमरजेंसी में जो एम्बुलेंस जाता है वो घंटों में खड़ा हो जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, ज़िलाई इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सर्विस रोड को जो है वो फाल करवाया जाए ताकि जो यहाँ पर गुजर बसर है वो भी आसानी से हो सके और आमदोरफ्त जो है यहाँ पर मुश्किलात में जो इजाफा दिन ब दिन देखने में आ रहा है। सही, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाके जिद्दत की जानिब गामजन हैं। वज़ीर आला पंजाब का तौंसा के लिए रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों का तोहफा। तौंसा में 1 अरब 84 करोड़ के 7 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया है। मंसूबों का इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने किया है। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाके जिद्दत की तरफ गामजन हैं। वज़ीर आला पंजाब का तौंसा के लिए रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों का तोहफा। तौंसा में 1 अरब 84 करोड़ के 7 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया है। मंसूबों का इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खुद किया है। तौंसा में 1 अरब 84 करोड़ के मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब का तौंसा के लिए रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों का तोहफा है। ये मंसूबों का इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब ने खुद किया है।
जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाके जिद्दत की जानिब गामजन हैं। वज़ीर आला पंजाब का तौंसा की वाम के लिए ये बड़ा तोहफा है। तौंसा में 1 अरब 84 करोड़ के 7 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया है। मंसूबों का इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने किया है। तौंसा में 1 अरब 84 करोड़ के 7 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया है। मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हर इलाके की तरक्की के उत्ते यकीन रखेंदी है और इन दफ़ा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज जरा दिते 360 अरब का हर डिस्ट्रिक्ट वास्ते है और ये इलाका चूँकि महरूम रह गया और हमेशा बिल्कुल इतना कोई तरक्की और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कोई ना। और अज तुम डिटन कि कितने मनसूबे हैं इतना आते पैन इतना अरबों रुपए के मनसूबे एग्जीक्यूट थींदे पैन। इंशाअल्लाह इन्हां दे एग्जीक्यूट थीवन दे नाल इन इलाके को डेवलपमेंट मिलसी और इतना एक तरक्की का नवा दौर शुरू थी वैसी। अच्छा बलदियाती जो इंतखाबात के हवाले नाल जो तैयारियां पंजाब हुकूमत दे के तक पहुंचन जी एजे वेले बिल स्टैंडिंग कमेटी च इंशाअल्लाह असम्बली तो पास थी हुई सी और बराह रास्त इलेक्शन होसन और तारीख पहली दफ़ा होसन कि जिंदे विच कहीं दी कोई ब्लैकमेलिंग कोई चीज़ ना हो सी और बराह रास्त और शफाफ इलेक्शन थी सन और इंशाअल्लाह 2 मरले थी सन और हुकूमत कमेटी ने इंशाअल्लाह इलेक्शन करवेसू। अच्छा तो साइड डेरा गाजी खान सड़क दा बड़ी मुद्दत तो इंतजार थींदा पे सर वो ये परसों असां डेरा गाजी खान इन डिटेल मीटिंग की है और NH को टारगेट दिते कि इमीडिएटली ये रोड को मुकम्मल करे और उन्हें कमिटमेंट की है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी को मुकम्मल कर देसूँ और मैं को मुस्तकिल रिव्यू करे इंशाअल्लाह। शहर औलिया के दरबारों को महंगी बिजली से मिलेगा छुटकारा। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। बिजली के अखराजात से बचने के लिए सोलर सिस्टम नस्ब करने की मंजूरी दे दी गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं तैयब सैफ से। जी तैयब। पंजाब के अंदर सोलर सिस्टम को हर जगह पे इंस्टॉल किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि माहौल दोस्ती का सबूत दिया जाए और ख़ास तौर पर पंजाब के जो 20 बड़े दरबार हैं उनके ऊपर सोलर सिस्टम नस्ब करने का जो फैसला है वज़ारत तवानाई की जानिब से वो किया गया है। तो सर इस हवाले से ये बताइएगा जनूबी पंजाब के हमारे पास कितने दरबार हैं और मुल्तान के कितने हैं, इसके हवाले से बताइएगा। मुल्तान के 3 जो बड़े दरबार हैं वो तीनों इंशाल्लाह इस पे सोलर पर मुंतकिल हो जाएंगे इसी माली साल में। टोटल हमने 20 दरबार इस दफ़ा ADP में रखे थे वो भी पूरे इसी साल में मुकम्मल हो जाएंगे। आप देखें कि हमारे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो एनर्जी डिपार्टमेंट के चल रहे हैं। हमारी रेट्रोफिटिंग का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हमारे पुराने पंखे पुरानी लाइटें जो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो हमारे AC हैं पुराने तो उनको भी हमने रिप्लेस करना शुरू किया हुआ है जिसमें करोड़ों रुपए की अभी बचत हो रही है। और ये प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वजह से इंशाल्लाह जो कौमी ख़जाने पर बोझ है वो कम होता जाएगा और एक ग्रिड कंपनी जो पंजाब की हम ला रहे हैं तो उससे इंशाल्लाह आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे जितने पब्लिक कनेक्शंस हैं हमने फेडरल हुकूमत से बात की है कि हमारे अपने पावर प्लांट हैं तो हम व्हीलिंग के ज़रिए हमें अलाउ करें कि हम जहाँ जहाँ बिजली के बिल आते हैं हम अपनी बिजली दें, आप सर्विस चार्जेस लें। जो 30 रुपये 32 रुपये यूनिट पड़ता है तो वो 6-7 रुपये में पड़ेगा, उससे भी पंजाब हुकूमत के जो बर्डन है वो कम होगा। सर दरबारों के ऊपर जो ये हम सोलर सिस्टम नस्ब करने जा रहे हैं इससे हमें कितनी बचत होगी और ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? देखिए ये मुख्तलिफ कैपेसिटी के हर दरबार के ना यूजेज अलग-अलग है। ये इसी मार्च तक ये दरबार पे जो सोलर सिस्टम है इंस्टॉल हो जाएगा और अल्टीमेटली जो एक यूनिट भी हम बचा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। जी एक यूनिट भी अगर बचाया जाए तो बहुत फ़ायदा हो जाता है। मुल्तान के तीनों दरबार इस सोलर से फ़ायदा का बहुत शुक्रिया। मुल्तान के शहरियों के लिए अच्छी खबर, FBR ने नई कीमतों में इजाफा 28 फरवरी तक रोक दिया है। बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतों में 700% इजाफा होना था। स्टेक होल्डर्स की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात पर इजाफे को लागू नहीं किया गया था। नए साल के शुरू होते ही नई कीमतों का भी इतलाक होना था। ज़राए का ऐसा बताना है FBR ने 28 फरवरी तक कीमतों का इजाफा मौखर कर दिया है। लिया में ज़र अराज़ी पर मौजूद गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनीज के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया है। चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल बिलाल की निगरानी में गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनीज के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं जाहिद सरफराज। चीफ सेक्रेटरी के हुक्म पर लिया में गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनीज के खिलाफ जिला काउंसिल का बड़ा ऑपरेशन जो आज किया गया। सबसे अगर बात की तो आज चीफ ऑफिसर बिलाल करोड़ी की ज़ेर निगरानी जो ज़रूरी अराजी पर जो हाउसिंग कॉलोनीज बनाई गई थी उनके खिलाफ ऑपरेशन करने के दौरान जहाँ पर जो उनकी इमारत थी उनको जो 4 दीवारें थी उनको गिरा दिया गया, जबकि साथ साथ उनके दफातर को सील कर दिया गया। इस वजह से भारी मशीनरी इसके साथ साथ जिलाई पुलिस और दीगर जो यहाँ पर महकमा जिला काउंसिल के अफसरान वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बिलाल करोड़ी सबसे बात करते हैं। सर कितना ऑपरेशन जो कितने अरसे तक जारी रहेगा और कहाँ का ऑपरेशन किया जा रहा है? सर ये हमें हिदायत दी गई है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ग्रीन एरिया में जो स्कीमें लाई कर रही हैं उसको जो है ना वो 24 घंटे के अंदर हमने गिरा के
गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी है। सही। तो सर लिया में कितनी ऐसी गैर हाउसिंग सोसाइटी जो ग्रीन एरिया पर बनाई गई हैं सर? जो हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में है तकरीबन 10 स्कीमें हैं जो ग्रीन एरिया में बनी हुई हैं। तो उसका टास्क डीसी साहब जनाब मोहम्मद शहबाज हुसैन साहब ने हमें दिया है, तो वो हम आज ही 24 घंटे के अंदर गिरा के हमने गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी है। जी बिल्कुल जी, तकरीबन 10 ऐसी कॉलोनीज हैं जो ज़रई अराजी पर मौजूद हैं, ग्रीन लैंड पर मौजूद है। उनके खिलाफ बिलाल करोड़ी साहब का, चीफ ऑफिसर का यही बताना है कि भरपूर ऑपरेशन किया जा रहा है और तमाम जो कॉलोनीज है उनको गिराकर सील कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तो इस वजह से आज भी भारी मशीनरी के साथ इस ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और अब तक जो 3 ऐसी कॉलोनीज हैं जिनको फराज आपका शुक्रिया। दराज एप्लीकेशन से ड्रोन कैमरा खरीदने वाले शहरी को चूना लग गया। दराज ने शहरी को कैमरे की जगह लंडे के कपड़े भेज दिए। जिस साल शहरी अली अमीन ने कंज्यूमर कोर्ट से रुजू कर लिया है। आपको बता रहे हैं दराज एप्लीकेशन से ड्रोन कैमरा खरीदने वाले शहरी को चूना लग गया है। दराज ने शहरी को कैमरे की जगह लंडे के कपड़े भेज दिए हैं। आपको बता रहे हैं रिफंड ना होने पर शहरी का कंज्यूमर कोर्ट का रुख कर लिया है। दराज के खिलाफ 5 लाख रुपए का हर्जाना दायर कर दिया गया है। शहरी अली अमीन ने 4500 रुपए का ड्रोन मंगवाया था। पार्सल खोलने पर अंदर से लंडे के कपड़े निकले। दराज ऐप लोगों से फ्रॉड कर रही है, अली अमीर का ऐसा कहना है। अदालत ने दराज इंतजामिया से 8 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया है। मुल्तान में दराज एप्लीकेशन से खरीदारी महंगी पड़ गई। दराज ने शहरी को कैमरे की जगह लंडे के कपड़े भेज दिए हैं। रिफंड ना होने पर शहरी का कंज्यूमर कोर्ट का रुख कर लिया गया है। दराज के खिलाफ 5 लाख रुपए का हर्जाना दायर कर दिया गया है। शहरी अली अमीर ने 4500 रुपए का ड्रोन मंगवाया था। पार्सल खोलने पर अंदर से लंडे के कपड़े निकले। दराज ऐप लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है, अली अमीर हैदर ने ऐसा कहा है। अदालत ने दराज इंतजामिया से 8 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया है। दराज एप्लीकेशन से खरीदारी महंगी पड़ गई। दराज ने शहरी को कैमरे की जगह लंडे के कपड़े भेज दिए हैं। रिफंड ना होने पर शहरी का कंज्यूमर कोर्ट का रुख कर लिया गया है। दराज के खिलाफ 5 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया गया है। बहावलपुर में कश्मीरी अवाम के लिए जमात इस्लामी की खातीन की जानिब से रैली निकाली गई। जनूबी पंजाब के नायब अमीर सैयद जिशान अख्तर ने इस पर क्या कहा, मजीद तफसीलात जान लेते हैं इसी पर महमूद जहीर से। जी महमूद जहीर बताइए। खवातीन को पर और दूसरे लोगों पर जो जुल्म हो रहा है उसके हवाले से बहावलपुर की जमात इस्लामी की जो खवातीन है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है। अगर आप देख सकें खवातीन की जो यकजहती कश्मीर रैली है वो इस वक्त अल हक मस्जिद से निकली हुई है और जा रही है फरीद गेट की तरफ। नायब अमीर जनूबी पंजाब के सैयद जिशान अख्तर, क्या कहेंगे सर? आज ये जो कश्मीर की यकजहती के साथ हल्का खवातीन जमात इस्लामी बहावलपुर ने रैली रखी है, बुनियादी तौर पर ये अपने उन कश्मीरी बहनों भाइयों के साथ इज़हार यकजहती है जो 75 साल से आज़ादी की राह भी देख रहे हैं और जो बुनियादी इंसानी हकूक़ से भी महरूम किए गए हैं। और इस वक्त मकरू चेहरा जो भारत का है वो सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है। तो हुक्मरानों ने भी इस सिलसिले में कुछ किया हुआ है? इस वक्त जो हुक्मरान है, पिछली हुकूमतें का ये तसलसल है कि जब भी कोई हुकूमत में आता है उससे पहले तो दावा करते हैं कि हम कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करेंगे, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो उसके बाद ये वादा भूल जाते हैं। और इस वक्त जो कैफियत है कि मौजूदा हुकूमत ने और पिछली हुकूमत ने तसलसल से पूरी कौम का जो मौक़िफ़ था कि कश्मीर जो है उसको हक़ आज़ादियत दिया जाए और उसको आज़ादी मिलनी चाहिए, उससे भी रूगर्दानी की है। और बैनुल-अक़वामी फोरम्स के ऊपर भी पाकिस्तान इसकी रहनुमाई और तर्जमानी नहीं कर सकता। सौदा किया हुआ है हुक्मरानों ने? बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये सौदा कर चुके हैं और उसको अवाम के रिएक्शन की वजह से सामने लेकर नहीं आ रहे। नहीं, नाज़मा है हमारे साथ, उस्मा साहब आप बताइएगा क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 अगस्त 2019 तारीख के सफ़ात पे सब्त वो स्याह तरीन दिन जब भारत ने मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की लहर को दबाने के लिए नाजायज तौर पर उनके कानून में तब्दीली की और कश्मीरियों पर जुल्म सितम के एक नए दौर का आगाज किया। आज अमलन मकबूजा कश्मीर में तमाम किस्म की आज़ादियां उनकी खत्म कर दी गई हैं और इंसानी हकूक का चिराग मुकम्मल तौर पर गुल है। आज खवातीन पर जो तशद्दुद हो रहा है वो पाकिस्तान के मुंसिफों और दुनिया के मुंसिफों को नजर नहीं आता, इस पे क्या कहेंगे? इसके हवाले से मैं यही बात करने लगी थी कि आज हम सब इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम दुनिया को ये बता दें, बिलखसूस तमाम अक़वाम आलम और पाकिस्तान को,
ہو کہ جب پوری دنیا کے اندر حقوق کی بات کی جاتی ہے تو آخر کشمیری ماؤں کو ان کا حق کیوں نہ دیا جائے؟ آخر کشمیری بیٹیوں کو ان کا حق کیوں نہ دیا جائے؟ کشمیری بچوں کو ان کا حق کیوں نہ دیا جائے؟ حق انہیں کیوں نہ دیا جائے؟ کہنا ہے خواتین کا کہ کشمیر کی خواتین کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے آپ کا شکریہ۔ اسلامک یونیورسٹی بہاولپور عباسیہ کیمپس میں یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں واک کا اہتمام کیا گیا ہے۔ واک میں شریک اساتذہ اور طلباء کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے، کشمیر ایک دن پاکستان کا حصہ ضرور بنے گا۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے بہت کچھ کیا ہے۔ ہم نے پوری دنیا کے اندر کشمیریوں کا موقف لے کر گئے ہیں اور اس کے لیے ہر محاذ پہ ہم ان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو ہم طلباء کے اندر ان کو ہسٹری بتانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا یہ جغرافیہ متعین کیا تھا، یہ بڑا ایک خوبصورت اور آئیڈیل جغرافیہ ہے۔ اس میں کشمیر کو آلریڈی ہمارے ساتھ ملا دیا تھا کہ تاکہ کشمیر کسی طرح بھی پاکستان کو کوئی کسی قسم کا مشکل پیش نہ آئے۔ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ تھا، ہے اور رہے گا، اور ہم مورلی بھی ان کے ساتھ ہیں، اور جس طرح سے بھی ہو سکے گا ہم ان کی مدد کریں گے، اور ہماری مدد انٹرنیشنل سطح کے اوپر بھی جاری ہے، اور ہم قومی سطح کے اوپر بھی اپنے تمام بچوں کو، اپنے تمام لوگوں کو یہ آگاہی دینا چاہتے ہیں۔ آج ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اکٹھے ہیں، کشمیر انشاءاللہ پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان کا حصہ ہی رہے گا۔ ڈائریکٹر آپریشن پنجاب ساجد علی کا مظفر گڑھ کا دورہ کیا گیا ہے، اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے عامر ڈوگر سے۔ جی عامر، بتائیے۔ ڈائریکٹر آپریشن پنجاب NCHD ساجد علی مظفر گڑھ کے وزٹ پر ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت وسیلہ تعلیم پروگرام کے بچوں کی جو رجسٹریشن کی جا رہی ہے اس حوالے سے لگائے گئے کیمپ کا جو انہوں نے جائزہ لیا، اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بیسیکلی یہ بتائیے گا کہ NCHD کا اور BISP کا کس طرح کا تعلق جا رہا ہے، اور اب تک کتنے بچوں کی رجسٹریشن جو ہو چکی ہے، کتنا جلدی یہ پروسیجر مکمل کر لیا جائے؟ جی بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ اصل میں NCHD اور BISP نے ایک MOU سائن کیا تھا نیشنل لیول پہ کہ ایسی خواتین جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ سے پیسے لے رہی ہیں، وہ رجسٹرڈ ہیں، اور ان کے بچے غربت کی وجہ سے یا ریسورسز کی کمی کی وجہ سے اسکول نہیں جا رہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان عمران خان صاحب نے یہ انیشیٹو لیا تھا کہ ان بچیوں کو انسینٹو دیے جائیں ان کے والدین کو، اور تاکہ وہ کوارٹرلی ان کو پیسے ملیں اور وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں اور غربت اور پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ تعلیم کو منقطع نہ کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں ایک نیشنل لیول پہ MOU سائن ہوا تھا، اور NCHD اور BISP یہ مل کر ان تمام بینیفیشریز کے گھروں میں جا کے، گاؤں جا کے ان بینیفیشریز کے بچوں کو رجسٹرڈ کر رہے ہیں، بچیوں کو اور بچوں کو، اور رجسٹرڈ کرنے کے بعد اگر ان کی اٹینڈنس 70% مینٹین رہتی کوارٹرلی، تو ان بچوں کو کوارٹرلی پیسے دیے جاتے ہیں، جیسے 1500 2000، اسی طرح مڈل کے لیے 2500 3000 اور ہائی کے لیے 3500 4000 بچوں کے لیے۔ تو پچھلے کوارٹر میں الحمدللہ پنجاب نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا، اور تقریباً 3.25 لاکھ بچہ جو ہے وہ رجسٹرڈ کیا ہے، اور BISP اور NCHD کا اگر مل کے ہم بات کریں تو تقریباً 5.5-6 لاکھ بچے کو ہم نے رجسٹرڈ کیا ہے، جو اس سے پہلے تاریخ میں نہیں ہوا جی۔ اور ابھی ہم اس کوارٹر میں ہمارا BISP کا اور NCHD کا جو ٹارگٹ آیا ہے وہ تقریباً 7 لاکھ بچہ ہے، اور آئی ایم شیور with the commitment of my team and entire Punjab team we will cross this target 7 لاکھ سے ہم اس کو کراس کر جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس وقت ہماری ٹیم جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں گھر جا کے خواتین کو بلا کے اور ان کے بچوں کو رجسٹرڈ کر رہے ہیں، اور ان کو آن لائن جو ہے وہ پروسیس کر رہے ہیں، انرولمنٹ کر رہے ہیں ان کی، تاکہ یہ غربت کی وجہ سے اگر کوئی بچہ جو ہے وہ احساس تعلیم وظیفہ پروگرام کے تحت اس کو رجسٹرڈ کیا جائے اور آگے چلے۔ اور اس وقت پورے پنجاب میں انشاءاللہ تعالی ہم 3 لاکھ سے کراس کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بائی دی اینڈ آف اپریل ہم یہ 7 لاکھ تک پہنچ جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی بالکل 7 لاکھ تک پہنچ جائیں گے۔ عامر ڈوگر آپ کا شکریہ، اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔